नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। मध्य प्रदेश में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, बताएंगे आपको कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे राजनीतिक खबरों के साथ। तो राजधानी भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें 27 सीटों पर होने वाले जो उपचुनाव है, विधानसभा उपचुनाव जो होने वाले हैं 27 सीटों पर, उनमें किस तरह से प्रचार करना है और किस तरह से ज़्यादा लोगों को भाजपा के लिए साधना है, इस पर रणनीति तैयार की गई है। बैठक में तय किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के 2 बड़े कार्यक्रमों के जरिए प्रचार प्रसार का बिगुल फूंका जाएगा। पहले भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के 2 बड़े कार्यक्रम करवाएगी और फिर चुनाव वाले इलाकों में इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा और 25 सितंबर से घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं और भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार को गति भी दी जा रही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव वाले ज़िलों में अब जनता को बड़ी सौगात मिलने वाली है। खैर, सीधे से तौर पर हम देख सकते हैं कि उपचुनाव से ठीक पहले विकास कार्यों को गति देना कहीं ना कहीं यही होता है कि पार्टी लोगों को अपने पक्ष में करना चाहती है, जनता को अपने पक्ष में करना चाहती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 से 14 सितंबर तक चुनाव वाले ज़िलों का दौरा कर करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, जिनमें 9 सितंबर को आगर मालवा और हाट पिपलिया में कई भूमि पूजन कार्यक्रम होने जाएंगे। 10 सितंबर को यहाँ पर अंबा और मेगांव का दौरा कर लगभग 22 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण होना है। 11 को शिवपुरी, दतिया और डबरा विधानसभा, 12 को जौरा और मुरैना का दौरा है। 13 सितंबर को शिवपुरी, भिंड और ग्वालियर में भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम होने हैं और अंत में 14 सितंबर की जो तारीख है, उस दिन खंडवा के मांधाता और नेपा नगर में भी विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले जनता के लिए राज्य सरकार विकास कार्यों का, हम कह सकते हैं कि पिटारा खुलने जा रहा है और सीधे तौर पर इसे उपचुनाव की तैयारी ही कहा जा रहा है। इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाए हैं। जैसा कि हमेशा से होता आया है, एक बार फिर दिग्विजय सिंह का एक आरोप काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। उन्होंने शिवराज सरकार पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। इसमें दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा के राज में कालाबाजारी रोक पाना असंभव है, लेकिन ये भी है कि बीजेपी भी इस बात पर चुप नहीं बैठी है। दिग्विजय के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शायद उन्होंने अपने भाई का विजुअल या वो फुटेज नहीं देखे जो कि कमलनाथ सरकार के समय पर थे, जिसमें लक्ष्मण सिंह जी स्वयं खाद की कालाबाजारी का ताला तोड़ने गए थे। गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह झूठ बोलकर खीर खा रहे हैं, कुछ इस तरह से तंज कसा है उन्होंने, और ये भी कहा कि उन्हें जनता के बीच जाना नहीं है, सिर्फ ट्वीट और टीवी पर मीडिया उन्हें कुछ स्थान देती रहती है और इसीलिए वे चर्चाओं में बने रहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के आरोपों को भाजपा भी सीरियसली नहीं ले रही है और हमेशा से जैसा कहा जाता है कि मीडिया में जगह पाने के लिए दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान, इस तरह के तर्क या इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। मध्य प्रदेश में कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने 30 सितंबर तक परीक्षाएं करवाकर 30 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ओपन बुक परीक्षा प्रणाली की भी सराहना की है। उच्च शिक्षा मंत्री के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन 1 अक्टूबर 2020 से किया जाएगा। महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की पर्याप्त व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए 774 अतिथि विद्वानों की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो प्रदेश के सभी विद्यालयों द्वारा ओपन बुक परीक्षा के लिए घोषित समय सारिणी यानी जो टाइम टेबल अनाउंस किया गया है, उसके अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं जो हैं वो 30 सितंबर तक पूरी हो जाएंगी और 1 महीने के अंदर यानी 30 अक्टूबर तक रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए जाएंगे, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। तो कोरोना संक्रमण जिसे लेकर मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो बेकाबू होती जा रही है। जब से अनलॉक हुआ है तब से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर एक दिन बड़े से बड़े आंकड़े जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं।
वैसे राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में जो इजाफा हो रहा है उसे लेकर प्रशासन भी चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार संक्रमण को रोकने की तैयारी में जुटी हुई है, कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में 7 सितंबर से भोपाल में कोरोना एंटीबॉडी सर्वे अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके जरिए लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की जाँच की जाएगी। ये अभियान संचालक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली और हमीदिया अस्पताल के संयुक्त समन्वय से चलाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए 60 दलों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है इस सर्वे के लिए और 7,500 से अधिक व्यक्तियों का 15 सितंबर तक रैंडम टेस्ट भी किया जाएगा। तो कोरोना के इलाज में एंटीबॉडी सर्वे से मिली जानकारी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का ये मानना है कि जो जानकारी इस सर्वे से मिलेगी वो कोरोना के इलाज में काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित हो सकती है। इसके अलावा कोरोना को लेकर ही एक और अपडेट है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर हो रही मनमानी वसूली पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश का कोई भी निजी अस्पताल कोरोना शुरू होने से पहले तय इलाज की निर्धारित दरों में 40% से ज़्यादा फीस नहीं वसूल सकता है, यानी इलाज में जो बढ़ोतरी है वो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसके लिए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ज़रूरी दिशा निर्देश जारी करने के आदेश भी दिए हैं और इन आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी और इसके अलावा राज्य सरकार को इस रेट लिस्ट का प्रचार प्रसार भी करना होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश कोरोना संक्रमितों के लिए, मरीजों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, काफ़ी राहत भरा फैसला है ये। वैसे जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो वो भी हम आपको अपडेट कर देते हैं। एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश का सामने आया है। पिछले 24 घंटों में 1885 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं, जिससे कि कुल संक्रमितों की संख्या 75,459 तक पहुंच गई है। सोमवार को इंदौर में अब तक का इंदौर शहर में भी जहां हालात खराब हो रहे हैं, यहां भी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, वो है 295। पिछले 24 घंटों में 295 नए मरीज सामने आए हैं और जिससे कि कुल संक्रमितों की संख्या इंदौर शहर की 15,165 तक पहुंच गई है। वहीं 6 मरीजों की मौत भी हुई है। राजधानी भोपाल की बात करेंगे तो 242 नए पॉजिटिव सामने आए। यहां पर भी कुल संक्रमितों की संख्या 12,270 तक पहुंच गई है। फिलहाल भोपाल में राजधानी में 1,751 एक्टिव केसेस चल रहे हैं और कुल मौत का आंकड़ा भोपाल में 311 तक पहुंच गया है। इसी तरह अलग अलग जिलों की अपडेट पिछले 24 घंटे की हम आपको बता दें। उज्जैन 31, खरगोन 70, शिवपुरी 67, बड़वानी 30, रतलाम 36, विदिशा में 28 नए प्रकरण, सीहोर 29, नरसिंहपुर में 41 और मंडला से भी 23 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो अलग अलग जिलों में अब बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं और इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल तेज़ी से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और इसीलिए मध्य प्रदेश के हालात और ज़्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियाँ एमपी न्यूज़ पर आपके लिए आती रहेंगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।